भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम हर दिन की तरह बाबा जुमदेव जी के जो मार्गदर्शन है, इसके पहले हमने काफ़ी बाबा के मार्गदर्शन के ऊपर चिंतन किया, मनन किया, उसका आध्यात्मिक स्पष्टीकरण देखा, बाबा का जीवन देखा, बाबा का उद्देश्य देखा, ये मानव धर्म का उद्देश्य हमने देखा। कहीं बाबा के मार्गदर्शन के ऊपर हम चिंतन किया है, मनन किया है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ में बने रहते हो, इन विचारों को, बाबा के इन विचारों को सुनते हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही मानव धर्म का सही प्रचार प्रसार है और आपने जो मुझे सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी बाबा जुमदेव जी के कुछ विचार है, कुछ उसके ऊपर जिस पे अपन हमें चिंतन करना है, मनन करना है, और थोड़ा स्पष्टीकरण भी देखते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा भाग दौड़ में है ना। भाग दौड़ में, इस जीवन रूपी भाग दौड़ में कभी हम हमारे जीवन के बारे में हम सोच नहीं पाते। तो थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हम इस धरती पर तो प्रकट हुए है ना, हमारा जन्म हुआ और हम इस धरती से कब छूट जाएंगे हमारे हाथ में नहीं, लेकिन छूटना तो तय है ना। ये जीवन छोड़ के जाना तो तय है, मालूम नहीं है। तो हम प्रकट हुए अचानक, और प्रकट और अचानक ही जाने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सोचना है कि हम आए कहाँ से, कौन है जो अचानक छूट जाता है, क्योंकि ये तो यहाँ धरती पे तो दिए जलते रहेंगे, लेकिन हम बुझने वाले हैं, है ना। ये शाम रात दिन होता रहेगा, आप नहीं थे, मैं नहीं था इस धरती पे, तो भी धरती चली रही थी और ये चलते रहेगी हम जब तक इस धरती पे जिंदा है, और उसके बाद भी ये चलते रहेगी। सूरज निकलता रहेगा, सब कुछ है, बुझ जाएगा, लेकिन जो प्रकट हुआ और जो बुझने वाला है वो कौन है, थोड़ा समझते हैं। और वो है तो फिर उसको जाना कहाँ है, वो आया कहाँ से और जाना कहाँ है उसे। बड़ा अद्भुत ये मार्गदर्शन है बाबा जुमदेव जी का। बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन, तो उसका गंतव्य क्या है, उसका ठिकान कहाँ है, वो जाना कहाँ है, हमें थोड़ा ठहर कर हमें सोचना है। आइए सुबह पावन पर्व पर थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा रुक जाइए और समझना है कि ये जो जीवन है केवल कष्ट सहने के लिए है या सिर्फ संघर्ष करने के लिए है। तो बाबा जुमदेव जी के अद्भुत विचार, उनका ये मार्गदर्शन, जिस दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, बोले, है ना। दैवी शक्ति को प्राप्त किया बाबा जुमदेव जी ने। उनका प्रत्येक शब्द बड़े सहजता से, बाबा जुमदेव जी ने बड़ी सहजता से सब सेवकों को मार्गदर्शन किया, जीवन का गूढ़ रहस्य समझाया, कर्म की व्याख्या बताया, अच्छे कर्म कैसे और बुरे कर्म कैसे, है ना। अच्छे विचार कौन से है, परमात्मा का सार कहाँ छिपा हुआ है, परमार्थ किसे कहते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं बाबा जुमदेव जी का जो ये मार्गदर्शन है, ये दो पार्ट में है। एक तो ये भगवत कृपा, जो भगवत कार्य का जो षष्ठी का हवन होता है ना, भगवत प्राप्ति का दिन, मुझे लगता है उस दिन का ये मार्गदर्शन होगा। और एक पार्ट दूसरा है, ऐसे दो पार्ट मिला के आज बाबा जुमदेव जी के उन विचारों का हम स्पष्टीकरण, चिंतन और थोड़ा मनन करते। सुनते सुनते चिंतन भी करो, मैं भी इन विचारों को सुन रहा हूँ, मैं और आप तो निमित्त मात्र, ये सारा भगवान का कार्य है, उनके शब्द है, उनकी वाणी है, मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इनको समझना, वो ये बुद्धि बाबा की है, वही हमें देगा कि बाबा के विचारों को समझना। 45 साल हो गए, मैं तो अभी भी समझा नहीं हूँ, न जाने कितनी गलतियाँ किया होंगे। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सुबह पावन पर्व पर हम थोड़ा चिंतन करते, मनन करते। तो बाबा का जो मूल चिंतन है, बाबा कहते कि जीवन बहुत कष्टमय है, इतना सिंपल जीवन नहीं है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। बाबा कहते हैं कि ये कष्टमय यात्रा पार करने का एक ही सेतु है, भगवान की शरण में जाना और शुद्ध सत्कर्म करना। ये बाबा का मार्गदर्शन है। आज हम इसी के ऊपर थोड़ा गहराई से चिंतन करते और जानते हैं, क्योंकि बाबा का प्रत्येक शब्द हमारे जीवन से लागू होता है, क्योंकि उद्देश्य मानव मंदिर सजाना। हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो दैवी शक्ति बाबा ने जो प्राप्त किया है, दैवी शक्ति का सीधा अर्थ बाबा ने बताया कि भगवान बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। नश्वरता का सत्य बाबा ने हमें बताया कि ये जो हमारे आजू बाजू में दिखता है सब नश्वर है, बोले, है ना। और ये धरती पे जो भी दिख रहा है हमें आंखों से, शरीर दिख रहा है, ये भी नश्वर है। ये धरती न तेरी है न मेरी है, बोले। बाबा ने कर्म का सूत्र बताया, सत्कर्म, असत्य कर्म और मुक्ति की जिम्मेदारी ये किसकी है ना।
हमें ही भोगना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि भगवान प्रिय मानव बनने का मार्ग क्या है, निस्वार्थ परमार्थ किसे हम कहेंगे। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि कष्टों से भरा ये जीवन पथ है ना, और उससे मुक्त होने के लिए बाबा ने जो हमें राह दिखाई है, जो हमें तत्व शब्द नियम दिया है, उसकी पहचान हमें करना है, उसे समझना है। पहले दिन जो हमने वचन दिया है, उस तत्व शब्द रूपी आईने में हमें बार बार देखना है कि परमात्मा की, उस भगवान बाबा हनुमान जी की सच्ची पहचान क्या है, वो किस प्रकार से बाबा ने हमारे आत्मा में करा दी है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, हम समझते हैं अद्भुत बाबा जुमदेव जी के इन विचारों को। बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया, संसार के सामने सिद्ध किया कि दैवी शक्ति कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जागृत और चैतन्य ऊर्जा है, और वही आत्मानुभव 100 सेवकों को दिया बाबा ने, 3 दिन के कार्य में, 7 दिन के कार्य में, 11 दिन के कार्य में। तो बाबा जुमदेव जी ने जो दैवी शक्ति प्राप्त किया, तो बाबा जुमदेव जी को एक गहरा बोध हुआ, एक गहरी आत्म अनुभूति उन्होंने महसूस किया कि हम तो एक साधारण मानव है और सामने ये संसार है, और वो संसार का विधाता है जिसने पूरे संसार को बनाया है ना, जिसने पूरे संसार को बनाया है। तो इस विराट सत्य के सामने उन्होंने अपने जीवन को तुच्छ माना, समर्पण की पराकाष्ठा में उन्होंने भगवान से अपना जीवन वापस लेने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि भगवान है ना, आप सर्वे सर्वे जीवन आप ये अपना जीवन वापस ले लो, बोले वापस ले लो, यानी मैं को मिटा दो पूरा का पूरा, और इसलिए तो कार्य साधे आम्ही दे पाते आम्ही, ये भगवान मुझे आप चाहिए बोले। और इस प्रकार से बाबा ने मैं को मिटा दिया, पूरा का पूरा जो मैं है ये पूर्ण विलय हो गया परमात्मा में। बाबा पूरे के पूरे विलीन हो गए परमात्मा ने। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए, और इसी से बाबा का फिर आत्म संवाद हो गया। यही बाबा का आत्म साक्षात्कार तब खुद भगवान बाबा के आत्मा से कहते। तो बाबा कहते कि मैंने भगवान को ऐसा सामने प्रकट नहीं देखा बोले, है ना, तो मेरी आत्मा से आवाज हुआ, भगवान ने मेरी आत्मा को जागृत किया। जब मेरा मैं मिट गया, मैं जब पूरा परमात्मा ने विलीन हो गया, मैं खो गया, तब आत्मा से आवाज आया, है ना। भगवान कहता है सेवक की आत्मा से, यानी बाबा की आत्मा से, बाबा की आत्मा से वो प्रकाश बाबा ने देखा। तो भगवान कोई बाहर की मूर्ति या व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रकाश, वो आत्मा में वो प्रकाश बाबा को दिखा। और बाबा ने अपने अनुभव से सिद्ध किया कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश है, वो चेतना है, वो अपार दैवी शक्ति है, जो सभी नर नारी के अंदर में विद्यमान है, प्रकट है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, और यही बात तो महाभारत में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और अपनी माया से सभी को यंत्र की तरह घुमाते हैं बोले। तो मुझे समझना है और हमें समझना है, हम सबको समझना है, और इसलिए हमें भगवान के शरण में जाना है, भगवान के शरण में जाना है, और मरने के बाद उसी के पास जाना है। तो मेरे प्यारे से भाइयों, इस गहन निष्कर्ष को हम समझते हैं, अनुभव करते हैं, बाबा आत्म प्रकाश की बात करते हैं, और बाबा जुमदेव जी ने जो बल दिया है कि भगवान है बोले, है ना, भगवान है, वो सर्वे सर्वा है, और हर नर नारी के भीतर में है। वो बाहरी चीज़ों में, आडंबरों में, या अन्य मानव के जो है उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ भगवान की ज़रूरत है, कहीं किसी पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा जुमदेव जी का ये स्पष्ट संदेश है हम सबके लिए। दैवी शक्ति विश्व के हर नर नारी के पास है, सिर्फ ये जो अज्ञानी लोग हैं बोले, केवल अज्ञानी लोग हैं, इसे पहचान नहीं पाते। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने वो ज्ञान, भगवान को पहचानने का ज्ञान विनंती में दिया है। सुबह के विनंती में भगवान का ज्ञान, मैं मर जाए भगवान से संबंधित हो जाए, वो आईना दिया बाबा जुमदेव जी ने, तत्व शब्द नियम का आईना, जिसे वो ज्ञान पररस मरस योगी, हमें अनुभूति होगी, अज्ञान नष्ट होगा, और अज्ञानी आदमी इस शक्ति को नहीं पहचान सकता। तो बाबा जुमदेव जी ने जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर हमें इशारा किया, मृत्यु और गंतव्य, है ना। तो मृत्यु तो है, निश्चित है, जाना है सबको, और इसलिए तो बाबा ने कहा कि ये धरती भगवान की बोले, न तेरी है न मेरी है, ये मानव, ये धरती न तेरी है न मेरी है, हम सब यहाँ केवल यात्री है, किराएदार है। ये धरती पर हम आए हैं, कई बार आए होंगे, कई लोग आए हैं हमारे समान, कई लोग आए और चले गए, और हमें भी जाना है। हमें यहाँ रहना नहीं है हमेशा के लिए, है ना, हम सब जाने वाले, हम तो मेहमान हैं इस धरती पे। कोई 50 साल रहेगा बोले, ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है, कोई 50 साल रहेगा या तो कोई 100 साल रहेगा, लेकिन जाना तो सबको है। लेकिन अभी हमें जाना कहाँ है, ये निर्णय, ये डिसीजन हमें आज ही लेना है। तो
तो आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है, थोड़ा चिंतन करते, थोड़ा रुक जाते, आप थोड़ा ठहर जाइए, एकदम शांत चित्त भाव से सोचिए कि आज हमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, प्रतिज्ञा करना है कि जाना कहाँ है, किसके पास जाना है। बाबा जुमदेव जी ने जोर दिया है, ये प्रश्न हमारे सामने रखा है कि हमें जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, उसका निर्णय आज हमें लेना है। बाबा जुमदेव जी कहते कि कहाँ जाना है, भौतिक स्थान नहीं बल्कि आत्मा की अवस्था, परमात्मा की शरण में जाना है, क्योंकि शैतान अंधकार है, परमात्मा प्रकाश है, और इसलिए में जाना कहाँ है, भगवान के पास। तो आज ही हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, और इसीलिए तो तत्व शब्द नियम है, इसीलिए तो ये सुबह की विनंती है, यह देह न तेरा है न मेरा है, ये ईश्वर का है जान, निर्णय कर ले आज ही तू सेवक, भगवान के शरण में तू प्रस्थान कर। आज ही हमें जाना है, आज ही झुक जाना है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उस गंतव्य का मतलब उस ठिकान को, उस रास्ते को हमें सुनिश्चित करना है, और उसका एक ही मात्र है, एकमात्र मार्ग है। बाबा जुमदेव जी ने जो बताया है, एक भगवान को मानना और उनकी शरण में जाना, मरे या ये भगवत नाम पर, अहंकार को मिटाना, मैं को मिटाना और भगवान के शरण में जाना। एक ही भगवान को मानना, ध्येय से एक भगवान को मानना, परमात्मा को मरे या ये भगवत नाम पर, ये एकमात्र मार्ग है। तो ये डिसीजन हर मानव को लेना है, ये हर मानव को लेना है, और सबको इसकी अनुभूति करना है कि मुझे भगवान के शरण में जाना है। और इसलिए बाबा ने हमने कर्म की व्याख्या समझाई है कि धरती पर कैसे ये, इसलिए तो बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम रूपी कर्म दिए हैं, सत्कर्म दिए हैं, और असत्य का मतलब हमें समझाया है, आत्मविश्वास बाबा ने हमारा बढ़ाया है। तो बाबा जुमदेव जी ने लाखों लोगों के जीवन में जो आत्मबल बढ़ाया, लाखों करोड़ों सेवकों का आत्मविश्वास बढ़ाया है ना, और आत्मविश्वास, और इसीलिए सबका आत्मविश्वास जीत लिया, क्योंकि बाबा जुमदेव जी का जो कर्म का गूढ़ रहस्य है वो सभी सेवकों को समझाया बाबा ने समझाया। सत्कर्म मतलब सत्य कर्म, ये भगवान को प्रिय, यही प्रकाश है, यही प्रकाश है जिसे कोई झांक नहीं सकता, है ना। जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से, वैसे प्रीत ईमान से होना चाहिए। चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। तो भगवान को प्रिय होना है तो सत्कर्म बताया बाबा ने, और बुरे कर्म यानी असत्य कर्म ये काले बोले शैतान की ओर ले जाएंगे, बोले सत्कर्म सत्य रूपी कर्म ये भगवान की ओर, और बुरे कर्म असत्य कर्म ये काले हैं जो शैतान की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें अपने 45 वर्षों का प्रमाण दिया। 45 वर्षों बाबा ने स्वयं सिद्ध किया कि बाबा कहते कि हमने 45 साल सत्कर्म किया बोले, और इसके सिवा कुछ नहीं किया बोले। 45 साल सत्य सेवा किया बोले, हर नर नारी की आत्मा में जाके सेवा किया बोले, सत्कर्म किया। और बाबा जुमदेव जी का सबसे बड़ा प्रमाण, ये सबसे बड़ा प्रमाण, और इसलिए प्रमाण हमें समझना है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे, आगे कहते हैं कि कोई हाथ उठाकर बताया बोले कि किसी ने बाबा को 100 रुपये दिया है, कोई बोले कि बाबा को किसी ने 100 रुपये दिया है, तो सब सेवक कहते नहीं बाबा बोले ना, ये निष्काम सेवा बाबा ने किया। तब बाबा आगे कहते कि जब लोग नहीं कहते बोले, इसका अर्थ है कि लोगों ने बाबा का आत्मविश्वास जीता है, लोगों ने बाबा का आत्मविश्वास जीता है। ये निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब लेने वाला निस्वार्थ होता है तो देने वाला भी मौन और संतुष्ट होता है ना। तो जो देने वाला और लेने वाला का भाव देखो, तो हमारा भाव बिल्कुल निष्काम कर्म। इसलिए बाबा ने बताया इस मार्ग के सेवकों को, पदाधिकारियों को, सभी मार्गदर्शकों को कि निष्काम सेवा है, ये निष्काम सेवा है। अगर हम इस सत्य को नहीं समझेंगे तो भोग में फंस जाएंगे, और फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो बुरा कर्म करेगा उसको कौन भोगेगा? बोले भगवान नहीं भोगेगा, जिसके कर्म है उसे ही भोगना पड़ेगा, जिसके कर्म है उसे ही भोगना पड़ेगा, और कोई नहीं भोगेगा, है ना। न मैं आपके कर्म भोग सकता हूँ, न आप मेरे कर्म भोग सकते। बाबा कह रहे हमें, बाबा बता रहे जिसका उसी को भोगना पड़ेगा बोले। और इसलिए तो इस मार्ग में बाबा जुमदेव जी ने हमें कर्म भोग से कर्मयोग की यात्रा बताया। ये तत्व शब्द नियम ही हमें जो कर्म भोग से मुक्त कर कर्मयोगी बनाते हैं।
हैं, रोगी को रोगी मुक्त बना देते हैं, निरोगी बना देते हैं, निरोगी बना देते हैं, शराबी को शराब मुक्त कर देते। लेकिन बाबा कहते हैं, मराठी की कहावत बाबा ने बताया, आपली सोडवणूक करावी आपणच, यानी हमें अपनी मुक्ति स्वयं करना है और कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। बार बार तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, कहाँ मेरी गलती उसको ढूंढना है, ये बुरे कर्मों को सामने लाना है, उसकी सोडवणूक करना है और भगवान से माफी मांगना है। इसी को कहते हैं मराठी में, हिंदी में कहते हैं हमें अपनी मुक्ति स्वयं करनी चाहिए। मराठी में बाबा ने बताया, आपली सोडवणूक करावी आपणच। तो